बहनें ऐसी क्यों होती हैं? राहुल की बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन राहुल अभी तक कभी उसके घर नहीं गया। लेकिन राहुल की दीदी कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन राहुल की पत्नी ने राहुल से कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल ये सब चीज़ें देती रहती हैं। ये सब सुनकर राहुल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। राहुल मन में सोचता है कि मैं बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती हैं। एक बार राहुल की बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया था। राहुल को गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करे और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। राहुल की माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। राहुल की बहन ने अपने बेटे को तैयार किया और कहा कि भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। राहुल ने ऐसे ही झूठ मूठ में अपनी दीदी को बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हमें जाना चाहिए अब। एक दिन राहुल और उसके भाई के बीच ज़मीन का बंटवारा होने वाला था। तभी राहुल की दीदी भी आई थी, लेकिन राहुल ने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन राहुल ने उसे चिल्ला कर कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। राहुल की दीदी सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद राहुल के बच्चे को टीबी की बीमारी हो गई। राहुल के पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। राहुल बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन बहन घर आई और राहुल के पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम परेशानी में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और राहुल के हाथों में दे दी। उसने कहा कि तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, ये चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज करो। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को भी मत बताना। उसने फिर से अपना हाथ राहुल के सिर पर फेरा। उसने राहुल को 1000 रुपये दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। ये पैसे राहुल की जेब में रखते हुए बोली कि बच्चे को जो चाहिए ले लो और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है, बच्चे स्कूल गए हैं, इसीलिए सोचा जल्दी भाई को मिल आऊं, इसलिए आ गई। तभी राहुल का ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए राहुल जोर जोर से रो रहा था।